नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की अपडेट हम सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मई महीने में वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन चुनाव में देरी होगी क्योंकि दोस्तों अभी तक ओबीसी आयोग नहीं बना है और योगी सरकार ने हाई कोर्ट में ये स्पष्ट कहा है कि जब तक ओबीसी आयोग नहीं बनेगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चुनाव नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, वर्तमान प्रधानों का जो कार्यकाल है वो मई महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद प्रधानों से कार्यभार ले लिया जाएगा और उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। यानी प्रधानों का जो बस्ता है वो मई के बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पर ले लिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव आखिरकार कब करवाए जाएंगे, चुनाव की तारीखों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आयोग का गठन होने के बाद कितने महीनों के बाद चुनाव होगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित पर जवाब देते हुए योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचायत चुनाव में पूर्व समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा तथा संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। दोस्तों, अप्रैल मई महीने में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं किया गया है। तो इस पूरे काम में लगभग अगर जानकारों की माने तो 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। इसके साथ ही संबंधित कानून के तहत आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से आए जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित याचिका को निरस्त कर दिया। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति AK चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जयश्री लक्ष्मण व राव पाटिल मामले में समर्पित आयोग का गठन कर उक्त आयोग के सर्वे व रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ये हाई कोर्ट में ये कहा है कि वो आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव होंगे। तो अगर ये होता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से चुनाव में देरी होगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनसे बस्ता लिया जाएगा और उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने के बाद जो है प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रधानों ने ये मांग की है कि राजस्थान में जिस प्रकार सरपंचों का या वहाँ पे जो प्रधान होते हैं उनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसके बाद दोबारा से सरपंचों और प्रधानों को ही जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो ऐसे में उनको ही दोबारा से जिम्मेदारी दी जाए प्रशासक की, ये मांग की है उत्तर प्रदेश के प्रधानों ने। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अब आपको बताते हैं चुनाव कब तक हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसी साल अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बार यूपी में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं और अब 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। ग्राम प्रधानों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। इस बार पंचायती राज निदेशालय की ओर से ग्राम पंचायतों की संख्या निश्चित कर दी गई है। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में 58,199 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ था। शहरी सीमा का विस्तार करने की वजह से इस बार ग्राम पंचायत चुनाव जो है उसमें पंचायतों की संख्या कम हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2026 अब तय समय पर होंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में योगी सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के बाद यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। सरकार ने अदालत को बताया कि वह एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ के समक्ष सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नया समर्पित आयोग का गठन करेगी। दोस्तों, तो इस पूरी प्रक्रिया में 4 महीने का समय कम से कम लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य किया है। समर्पित आयोग का गठन, ओबीसी की वास्तविक आबादी का समकालीन सर्वे, रैपिड सर्वे, कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर हो। इन्हीं निर्देशों के तहत नया आयोग 3 साल के कार्यकाल के साथ गठित किया जाएगा। मौजूदा ओबीसी आयोग का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है। भले ही सरकार उसे अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया हो, लेकिन कानूनी रूप से समर्पित आयोग का दर्जा नहीं मिला है, जिस पर सवाल उठाए गए हैं। नए समर्पित आयोग का गठन करने के लिए सरकार अधिसूचना जारी कर आयोग बनाएगी। रैपिड सर्वे आयोग प्रदेश भर में ओबीसी वर्ग की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करेगा। डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट सर्वे के आधार पर यह तय किया होगा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण कितने प्रतिशत और कितनी सीटों पर लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी होगी। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित होगा, तभी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव होगा। खुलकर पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक दल भले ही इस मामले पर ना बोल रहे हों, लेकिन उनका मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना तय है। इसलिए अप्रैल मई में प्रस्तावित चुनाव समय पर होना मुश्किल माना जा रहा है। प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में समाप्त हो रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में समाप्त होगा। यदि तब तक चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार संबंधित पदों पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है, जो नए चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। यानी जैसे ही मई महीने के अंदर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो अगर तब तक चुनाव नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर प्रशासक जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने को लेकर सतर्क है। पार्टी के भीतर यह आशंका जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव में प्रधान से लेकर जिला पंचायत स्तर तक टिकट और समर्थन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आपसी टकराव बढ़ सकता है। पंचायत चुनाव आमतौर पर दलगत आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट रहता है। ऐसे में यदि पार्टी किसी एक प्रत्याशी का समर्थन करती है तो दूसरे गुट की नाराजगी विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यह रणनीति माननी जा रही कि पहले विधानसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएं, ताकि अतिरिक्त असंतोष का असर चुनाव पर ना पड़े। राजनीतिक जानकार अमिताभ शुक्ला ने बताया कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 अब सीधे तौर पर समर्पित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर हो गए हैं। कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राजनीतिक गणित, इन 3 चीज़ों के बीच चुनाव की टाइमिंग तय होगी। फिलहाल संकेत ये है कि चुनाव टल सकते हैं और पहले आरक्षण का पूरा कानूनी ढांचा मजबूत किया जाएगा। आने वाले महीनों में आयोग के गठन और सर्वे की रफ्तार ही तय करेगी कि पंचायत चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव में देरी हो सकती है और उसके मुताबिक अब आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। तो अप्रैल मई महीने में चुनाव हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।